अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सत्यान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टाइम। नाजरीन, आज हम एक अहम गुफ्तगू के ऊपर बात करेंगे जो अमीर बलाज कत्ल केस में बड़े बड़े नाम जो सामने आ रहा है। मलक सुहेल और एहसन शाह की गिरफ्तारी के बाद दौरान तफ्तीश उन्होंने बड़े बड़े नाम बताए। उसके बाद पुलिस जो मुतरक हो चुकी, पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। इसमें नजी सोसाइटी का जो मालिक है खुशी मोहम्मद, उसका नाम भी आ रहा है, और एक और रसागीर जो उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन छापे उसके खिलाफ भी मारे जा रहे। पुलिस जो है मुसलसल जो है इस केस के ऊपर दिन रात जो मेहनत कर रही है। मेन जो मुलजम था एहसन शाह और मलक सुहेल, इन दोनों के दरमियान मुलाकात होती है। एहसन शाह की मुलाकात तो मलक सुहेल ने तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से करवाई। इन दोनों के दरमियान जो मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान एहसन शाह ने तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से मुआहदा किया कि वो 5 करोड़ में अमीर बलाज के कत्ल की सारी प्लानिंग और इंफॉर्मेशन देगा। ये सारी चीज़ें जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ टाइम के ऊपर, मुख्तलिफ गाड़ियों के ऊपर मुलाकातें हुई और इसी दौरान ये सारा तय पाया, जिसके बाद जो है 5 करोड़ की डील होती है और 50 लाख रुपया जो एहसन शाह को दिया जाता है। जिसके बाद जो है एहसन शाह जो उम्रे के लिए रवाना हो जाता है। रवाना होने के बाद वहाँ से वो सारी चीज़ें जो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से शेयर करता है, ये सारी फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिहाज से वो सारा चीज़ें जो पुलिस के पास है। एहसन शाह ने जो जिस दिन ये कत्ल होता है उससे कबल जो है वो सारी इंफॉर्मेशन तीफी भट्ट को दे रहा होता है। एहसन शाह ने ये भी बताया है कि शादी के ऊपर अमीर बलाज टीपू जाएंगे और वहाँ बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन एहसन शाह दे रहा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब वो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो इंफॉर्मेशन ले किससे रहा था? शादी पर जाने के लिए ये भी बताया जा रहा है कि शादी पे जाने के लिए जो अमीर बलाज थे उन्होंने एहसन शाह को भी ऑफर की, लेकिन एहसन शाह के अंदर जो कि चोर था इसलिए उसने शादी पर जाने से इनकार कर दिया। और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो बता रहा था उसके मुखालफिन को। मुखालफिन जो है वो उस जगह पर पहले ही पहुंच चुके थे जहां अमीर बलाज ने शादी अटेंड करनी थी। वहां जाके उन्होंने घात लगाए हुए थे। वहां मुजफ्फर नामी एक शख्स शूटर होता है जो शेखपुरे का रैशी, जिसकी 4 बीवियां हैं, उसको हायर किया जाता है। उसने फायरिंग करके इसको कत्ल करना होता है और वो वहाँ मौके पर वो भी मौजूद होता है। जो ही अमीर बलाज जो है वो शादी में दाखिल होता है तो वहीं पर ये घात लगाए ये सारे मुलजमान मौजूद होते हैं। मुजफ्फर जो है वो सेल्फी के बहाने शादी में दाखिल होता है और उसके एक ग्रुप में दाखिल होता है। वहाँ सेल्फी बनाने के लिए जो इसको मौका मिलता है तो वो उसके ऊपर फायरिंग कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ फायरिंग के दौरान जो जवाबी फायरिंग अब इनके सिक्योरिटी गार्ड से हुई या मुखालफिन ने खुद ही फायरिंग करके जो शूटर उसको भी मौके पर ही कत्ल कर दिया। दौरान कत्ल जो है वो मौका पर जो है उसकी डेथ हो जाती है। उसके जेब से और उसकी जैकेट से कुछ पैसे निकलते हैं। वो मुजफ्फर नामी जो शूटर, उसकी वहां से पता चलता है कि ये शूटर इसने इसके ऊपर गोलियां चलाई हैं। लेकिन अमीर बलाज जो मौके पर जख्मी होता है, जिसको वहां इमदादी टीमें जो वो लेकर पहुंच जाती जना अस्पताल वो वहां जब जाता है तो कुछ ही 1-2 घंटे बाद वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ जाता है। और होता क्या, उसके भाई की मुद्दत में जो है मुलजमान जो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस भी मुतरक हो जाती है और पुलिस ने छापे मारने जो शुरू कर देती है। इसके बाद जो ये वाला जो मुजफ्फर से जो मोबाइल मिलता उसमें जो मुख्तलिफ टाइम के ऊपर जो कॉल डाटा था वो उसके साथ मैच कर रहा था तीफी भट्ट के साथ। तीफी भट्ट के खिलाफ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया उसके भाई के मुद्दत में। वहां से फिर जब तीफी भट्ट का डाटा उसका सारा डाटा मैच होता है, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती, तो वहां एक एहसन शाह जो उसके साथ भी कॉल जो है वो मसूल होती। फिर इसी दौरानिया उन्होंने एहसन शाह को भी गिरफ्तार किया। जब एहसन शाह को गिरफ्तार किया तो एहसन शाह ने भी तोते की तरह सारे राज जो खोल दिए कि उसने कत्ल कैसे करवाया, कितने पैसों में करवाया और उसको मिलाने वाला कौन था। वो था एक बदामी बाग का मलक सुहेल। मलक सुहेल को भी पुलिस ने उसकी अपना कहने के ऊपर और दौरान तफ्तीश जो उसने इंकशाफ किया था पुलिस से के सामने, और पुलिस ने मलक सुहेल को गिरफ्तार किया। मलक सुहेल जब गिरफ्तार होता है तो मलक सुहेल की जब तफ्तीश की जाती तो मलक सुहेल ने भी कई राज जो उगल दिए। उसने बताया कि अली पठान जो था वो भी सिक्योरिटी गार्ड था अमीर बलाज टीपू का।
उसको जब उन्होंने गिरफ्तार करने के लिए अपना वहाँ जो मानसीरा या साथ उस इलाके में वो रहता है वहाँ उन्होंने छापे मारे, लेकिन वो उन गिरफ्तार ना हो सका। लेकिन उसके साथ मौका पर जिस जगह पे ये मार्की हुई शादी का फंक्शन था वहां से भी उनको कुछ डाटा मिलता है। जियो फेंसिंग के जरिए जो कॉल डाटा मिला उसमें कुछ वहाँ सोसाइटी का एक मालक था, वो उसको भी गिरफ्तार किया। और वहाँ एक और रसागीर था, उसका भी, जिसका वो कहा जाता है कि वीगो डाला ब्लैक कलर का था, वो एक रसागीर है। अब उसका भी नाम जो सामने नहीं आ रहा, लेकिन वो जिसका वीगो डाला था उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, तो उसको भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापे मारी, लेकिन अभी तक वो भी मफरूर है। लेकिन देखना ये है कि अब पुलिस ये तमाम तफ्तीश जो कितने अरसे में मुकम्मल कर लेती। अब मेन मुलजम जो हैं गोगी भट्ट और तीफी भट्ट, उसके बहनोई को नदीम वाई और नदीम वाई के भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ये दो मुलजम जो हैं ये मुल्क से बाहर जो है फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। और कैसे फरार होते हैं ये तो आप कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके ऊपर सवाल जो हैं कि एक बंदा कराची से दुबई रवाना हो गया और दूसरा बंदा भाई जो वो अमेरिका रवाना हो गया। आखिर वो इसी मुल्क में रहते और ये पाकिस्तान के एयरपोर्ट से कहीं ना कहीं से तो वो निकले हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार करने में जो बुरी तरह निकाम रही है। लेकिन अब ये तफ्तीश किस करवट जो बदलती है, अब मजीद जो हो कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम अपने नाजरीन से ज़रूर शेयर करें। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।